जन्म शताब्दी पुस्तक माला 26 आध्यात्मिक कायाकल्प का विधि विधान भाग 2। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। मित्रों, कल्प साधना के संबंध में कल थोड़ी सी जानकारी दी थी कि यह कल्प आखिर है क्या। यह भी बताया था कि कल्प माने हैं परिवर्तन, पर यह परिवर्तन क्या होगा, कौन करेगा, कैसे संभव होगा। आप कुछ सहयोग करेंगे और हम आपकी सहायता करेंगे। कल हमने कहा था कि आपको अपने भीतर के दृष्टिकोण को बदल देना चाहिए। क्रिया भी इसमें सहायक है। इसके लिए आपसे जप करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, ध्यान करा रहे हैं, भोजन के बारे में आहार की भी साधना करा रहे हैं। ये क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने भीतर वाले दृष्टिकोण, चिंतन, चरित्र, स्वभाव, रुचि और आकांक्षाओं को बदल दे। अगर आपने यह अनुमान लगा लिया हो कि केवल क्रिया करने से, जादूगरी के तरीके से आपको कहीं आसमान से कोई सिद्धियां आ टपकेगी, तो आप इस ख्याल को निकाल दीजिए। करना आपको ही पड़ेगा। आपके किए बिना कोई रास्ता नहीं है। आप अगर चुपचाप बैठ करके गुरु जी के आशीर्वाद, सीधे गायत्री माता के आशीर्वाद से या किसी मंत्र के चमत्कार से बदलना चाहते हो और अपनी परिस्थितियों को सुधारना चाहते हो और स्वयं कष्ट उठाने से इनकार करते हो, तो ख्याल रखिए आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। 1 महीने का समय भी आपका बेकार चला जाएगा। अच्छा हो आप वास्तविकता को पहले समझ लें, फिर कदम बढ़ाएं। कल आपको यह बताया था कि किस तरीके से लोगों ने अपने आप को बदल लिया और मन स्थिति बदलने के बाद में परिस्थितियां किस तरीके से बदल गई। कायाकल्प का स्वरूप यही है। फिर कायाकल्प में करना क्या पड़ता है, चलिए इसके लिए एक उदाहरण मैं आपको सुनाऊंगा। वह उदाहरण महामना मालवीय जी का है। महामना मालवीय जी ने एक कायाकल्प किया था। वे भी यही सोचते थे कि शरीर का कायाकल्प होगा। हम कह चुके हैं कि शरीर का कायाकल्प संभव नहीं है, लेकिन मन का कायाकल्प करने के लिए भी प्रक्रिया वही इस्तेमाल करनी पड़ती है जो शरीर के कायाकल्प के लिए कभी की जाती रही होगी या कभी सफल होती रही होगी। महामना मालवीय जी का कायाकल्प कैसे हुआ था? मथुरा जिले में कोसी नाम की एक जगह है। उसके पास जंगल में एक महात्मा रहते थे। तपसी बाबा उनका नाम था। उन्होंने मालवीय जी से संपर्क स्थापित किया और कहा कि हम आपका कायाकल्प करा देंगे, आपके बुढ़ापे को जवानी में बदल देंगे। यह प्रक्रिया जिस तरीके से इस्तेमाल की गई वह आपके लिए बहुत ध्यान देने लायक है और आपके मानसिक कायाकल्प में वह प्रक्रिया जरूर सहायता कर सकती है। क्या हुआ था उनका? उनके 3 काम हुए थे। मालवीय जी को सबसे पहले पंचकर्म करने पड़े थे। पंचकर्म किसे कहते हैं? पंचकर्म कहते हैं शरीर के संशोधन को। इसमें संनेहन, स्वेदन, ववन, विरेचन और वस्ती आदि पंचकर्मों के द्वारा शरीर का शोधन किया जाता है। पंचकर्मों में ववन, विरेचन द्वारा अमाशय में जितना भी मल और जहर भरा पड़ा था उसे निकाल दिया। आंतों में जितना भी जहर भरा पड़ा था उसे उल्टी और दस्त करा के बाहर निकाल दिया। ये 2 कृत्य हो गए। 3 और रह जाते जिनमें स्वेदन कहते हैं, पसीना निकालने को, अर्थात भाप देकर पसीना निकालना। पसीना इसलिए निकाला गया कि उनके शरीर में जहां कहीं भी कोई विषाणु भरे होंगे या संचित मल भरा होगा उसको निकालने का प्रयत्न किया गया। इसके बाद उन्हें बार बार छींक दी गई। जुकाम के कीटाणु अथवा मस्तिष्क में जो मल भरे पड़े थे उनको निकाला गया। इस तरीके से सारे के सारे मलों का संशोधन किया गया। इस तरीके से कल्प का पहला कृत्य, पहला अध्याय मलों का संशोधन है। जिनको भी पूरा न सही अधूरा ही शारीरिक कायाकल्प करना होगा तो पहले मलों का निष्कासन करना पड़ेगा। दूसरा, मालवीय जी को यह करना पड़ा कि 40 दिन एक झोपड़ी के भीतर कैद रहना पड़ा। चारों ओर से झोपड़ी बंद थी। न सूरज की रोशनी जाती थी, न हवा जाती थी और न धूप जाती थी। बस उसके भीतर एकांत कोठरी में 40 दिन उनको काटने पड़े। उसी में नहाते थे, पूजा पाठ करते थे। जो कुछ खाना खाते रहे होंगे
वह भी उसी में भेज दिया जाता था। शौच आदि क्रिया भी उसी में करते थे। बहरहाल उसमें से निकलना नहीं होता था। टहलना होता तो उसी में टहलते। ठीक इसी तरीके से 40 दिन उन्होंने काटे। अध्याय नंबर 2 में मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि इन तीनों क्रियाओं का क्या उद्देश्य है और ये तीनों क्रियाएं मन क्षेत्र का कायाकल्प करने के लिए भी किस तरीके से लागू हो सकती है। 2 बातें हो गई। एक हुआ उनका मल संशोधन और दूसरा हुआ एकांत सेवन। तीसरा एक और पक्ष यह था कि उनको विशेष पदार्थ खिलाए गए। क्या खिलाए गए? ऐसे पदार्थ खिलाए गए जिससे कि उनके शरीर में नए कोषाणु बने, नया जीवन आए। उनमें गिलो जैसी टॉनिक टाइप की कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें एक फ्लास्क में बंद करके रखते थे और 7 दिन बाद जब वह तैयार हो जाती थी तो पीस कर उन्हें पिलाते थे, जिससे कि कायाकल्प में पुरानी खराबियां निकल जाएं और नई अच्छाइयां शुरू हो जाए। यही कृत्य 40 दिन तक चलता रहा। 40 दिन के बाद क्या लाभ हुआ ज्यादा तो मुझे नहीं मालूम, पर इतने लाभ तो मालवीय जी ने स्वयं छापे थे कि मेरी स्मरण शक्ति ठीक हो गई है और सफेद बाल काले हो गए। ऐसे कई लाभ उनको हुए थे। ये लाभ कब तक टिके थे इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैंने शारीरिक कायाकल्प की बाबत कुछ कहा भी नहीं है और कुछ ऐसा कराने की स्थिति में भी मैं नहीं हूं। लेकिन मानसिक कायाकल्प में भी इन्हीं तीनों सिद्धांतों को बराबर आपको लागू करना पड़ेगा। इससे कम में कुछ काम चलने वाला नहीं है। एक काम आपको यह करना पड़ेगा कि आपके भीतर जो भी संचित मल, आवरण और विक्षेप है, जो भी कसाय और कलमश भरे पड़े हैं, उनकी ओर गौर करना पड़ेगा। न केवल गौर करना पड़ेगा वरन इन्हें निकालना भी पड़ेगा। जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। आपका पिछला जीवन कैसे कुसंस्कारों से भरा पड़ा है और उन कुसंस्कारों को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और यह कैसे संभव है। हमारी प्रायश्चित प्रणाली इसी के लिए है। प्रायश्चित पद्धति में यह बताया जाता है कि आदमी की आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी रुकावट उसके पुराने किए हुए कर्म है। पुराने दुष्कर्म पत्थर की तरह से रास्ते में खड़े हो जाते हैं और एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं देते, बार बार रोक देते हैं, क्योंकि उसका भविष्य बुरा होता है, उसको दंड मिलने हैं। इसलिए अच्छे काम भी नहीं करने देते और अच्छे कामों की ओर से मन उचाट देते हैं। इसलिए पहला काम हर साधक को अपने आप की धुलाई के रूप में करना पड़ता है। रंगने से पहले धुलाई करनी पड़ती है। धुलाई अगर नहीं की जाए तो कपड़ा रंगा नहीं जाएगा। इसलिए पहला काम यह करना पड़ता है। कल्प साधना में जो आप आए हैं तो यह कार्य पद्धति आपको समझनी होगी। आपके ऊपर दबाव डाला जाएगा और आप में उत्साह पैदा किया जाएगा कि आपके अंदर पिछले स्वभाव, पिछली गंदी आदतें और पिछली क्रिया पद्धति जो जम गई है उसको आप हटा दीजिए, उसको निकालिए, उसको छोड़िए। बुरी आदतें यदि छोड़ने से ना छूटती हो तो उनसे लड़ना शुरू कीजिए, उनके विरुद्ध बगावत कीजिए, उनको अस्वीकार कर दीजिए, उनका असहयोग कीजिए और उनका दबाव मानने से इनकार कर दीजिए। आपके कायाकल्प में यह करने का पहला काम है। आप यह ना करेंगे तो कल्प साधना जिसके रंगीन सपने हमने दिखाए हैं और यह बताया है कि आपका जीवन दैवी जीवन होकर रहेगा और आप अच्छे शानदार आदमी होकर रहेंगे, पूरा हो सकना संभव नहीं है। यह एक काम तो आपको करनी ही चाहिए। अगर आप यह नहीं करेंगे और पुराने घिनौने जीवन के ढर्रे पर ही चलते रहेंगे तो फिर हम क्या कर पाएंगे? फिर आपकी पूजा उपासना क्या कर लेगी? आपको जप और अनुष्ठान चमत्कार कैसे दिखा पाएंगे? जादू चमत्कार कैसे अध्यात्म नहीं है? जादू चमत्कार जैसा अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म तो मानसिक पुरुषार्थ को कहते हैं। मानसिक पुरुषार्थ का यह एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा काम एक और आपको यहाँ करना पड़ेगा। उसका अर्थ है जैसे मालवीय जी को 40 दिन तक एक कोठरी में एकांत सेवन करना पड़ा था, आपको भी यहाँ 40 दिन तो नहीं पर 1 महीने भर तक एकांत सेवन करना चाहिए। यह खास बात है। आपको निवास करने के लिए हमने एक कोठरी खास तौर से इसलिए दी है कि आप यह मानकर चले कि आप एकाकी हैं, आप अकेले रह रहे हैं। इस दुनिया में आप अकेले हैं।
अकेले ही आप आए थे और अकेले ही आपको जाना है, चलना है। किसी रास्ते पर हो तो भी आपको अकेले ही चलना है। वही एकांत सेवन है। इसी को कुटी प्रवेश कहते हैं, इसी को गुफा प्रवेश कहते हैं। प्राचीन काल के संत महात्मा गुफा में घुस जाते थे, कोठरियों में रहते थे, एकांत सेवन करते थे। क्यों? क्योंकि उनके बाहर का चारों ओर का जंजाल, जिसने उनको बुरी तरह से चक्रव्यूह में फंसे हुए अभिमन्यु के तरीके से जकड़ लिया है, उसमें से पार हो सके, उससे अपने आप को अलग अनुभव कर सके। अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको एकांत चाहिए। एकांत अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप विचार तक नहीं कर पाएंगे कि क्या करें, हमको क्या करना है, पुरानी चीजों से कैसे आपको छुटकारा पाना है और नई चीजों को कैसे अपनाना है। इन दोनों के लिए एकांत सेवन आपके लिए आवश्यक है। 1 महीने का यह एकांत सेवन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको रोका गया है कि आप जगह जगह मत जाइए, घूमिए मत, तीर्थ यात्रा के बहाने यहाँ वहाँ मटर गश्ती मत कीजिए, यहाँ वहाँ चक्कर मत काटिए, कहीं मत जाइए, ऋषिकेश मत जाइए। 1 महीने भर आपको एक ही जगह रहना है। आपको ऐसे रहना चाहिए जैसे कि माता के गर्भ में बच्चा रहता है। कल्पना कीजिए कि आप जिस कोठरी में अथवा गायत्री नगर शांति कुंज जिसमें आप निवास करते हैं, यह माता जी का गर्भ है और आप माता जी के गर्भ में पल रहे हैं। आपका नया जन्म हो रहा है, आप अपना कायाकल्प करा रहे हैं। पेट में जो भ्रूण रहता है वह चुपचाप बैठा रहता है, गड़बड़ नहीं फैलाता है। जो माता देती रहती है उसी से अपना गुजारा करता रहता है। माता जिस हैसियत में रखती है उसी में रहता है। आपको भी इसी हैसियत में रहना चाहिए। आपको यह अनुभव करना चाहिए कि आप यहाँ शांति कुंज में निवास करते हैं, गायत्री नगर में निवास करते हैं। यह क्या है? गुरु जी का बर्तन पकाने का आवा है। कुम्हार को आप जानते हैं, वो बर्तन बनाता है और बनाने के बाद में कच्चे बर्तनों को पकाता है। इस आवे में से खिलौने भी निकलते हैं और न जाने क्या क्या निकलते हैं। आप चाहें तो यह मान सकते हैं कि गुरु जी ने यह आवा लगाया हुआ है। कहाँ है आवा? इस कोठरी में जिसमें कि आप रहते हैं, शांति कुंज को आप आवा मानिए। इस आवा में आपको कैद कर दिया गया है और आपको पकाया जा रहा है। अगर आप 1 महीने तक पकते रहेंगे, गड़बड़ नहीं फैलाएंगे तो मजा आ जाएगा। आप अपने चित्त को इधर उधर मत ले जाइए, घर वालों की को याद मत कीजिए, बाहर वालों की समस्या पर ध्यान मत दीजिए, मन को इधर उधर भागने मत दीजिए, शरीर को यहाँ वहाँ भटकने मत दीजिए। यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे तो बताइए फिर काम कैसे बनेगा? कोई बच्चा माँ के पेट में दंगल मचाए कि मम्मी मैं तो अभी 9 महीने पेट में नहीं रह सकता, जरा छुट्टी दे दीजिए, मैं बाजार में से घूम कर आऊं, तब आप समझ सकते हैं कि बच्चे का क्या हाल होगा। इसी तरह से अगर कुम्हार के बर्तन चुपचाप बैठे ना रहे और यह कहे कि साहब हम शाम को आ जाया करतेंगे, पर दिन में तो बाजार में घुमा करेंगे और रात को आवे में घुस जाया करेंगे, आप ही बताइए तब बर्तन पकेंगे क्या? सब बिगड़ जाएगा। इसलिए आप बाहर की चिंता ना कीजिए और न मन को बाहर भागने दीजिए। तो क्या काम करें? यही मैं बताने वाला था कि अगर आप तीसरा वाला काम पूरा कर लेते हैं तो समझना चाहिए कि आपको कल्प साधना का उद्देश्य पूरा हो गया और जिस लक्ष्य पर पहुंचने की आप इच्छा करते थे अथवा जिस लक्ष्य पर हम आपको पहुंचाना चाहते थे वह निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। एक काम और कीजिए कि जिस तरह से मालवीय जी ने तीसरा जो काम टॉनिक सेवन का कराया गया था, आपको भी टॉनिक सेवन करना चाहिए। टॉनिक सेवन से क्या मतलब है? टॉनिक सेवन से मतलब है कि जिन विचारों का आप में अभाव रहा है उन विचारों को फिर से सेवन करना शुरू कीजिए। टॉनिक तो आपको मिला ही नहीं। इस संदर्भ में आप तो कुपोषण के शिकार रहे हैं अथवा विकृत भोजन करते रहे, इसलिए आपका सारे के सारा मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है। तब क्या करें? तब आपको भविष्य में ऐसी विचारधारा के साथ, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लक्ष्य के साथ, ऐसे महान सत्ता के साथ अपने आप को संपर्क में रखना है जो आपको महान बनाने में समर्थ है, जो आपको सहारा दे सकती है, ऊंचा उठा सकती है। आप उसके संपर्क में आइए। इस बीच आप भगवान के से संपर्क मिलाने की कोशिश कीजिए और लोगों से अपने आप को पीछे हटाइए। थोड़े दिनों के लिए यह मानकर चलिए कि आप और आपका भगवान दो ही हैं, फिर लक्ष्य की प्राप्ति आसान हो जाएगी।
भगवान किसे कहते हैं? भगवान सद्गुणों के, सत्प्रयासों के, आदर्शों के समुच्चय का नाम है। एक भगवान तो वह है जो सारे विश्व को संभालता है, जिसको हम नियामक सत्ता कह सकते हैं, नियमन नियंत्रण कह सकते हैं। एक भगवान वह है जो विश्वव्यापी है। विश्वव्यापी भगवान के लिए तो आप उसका कायदा पालन कीजिए और फायदा उठाइए। कायदे को तोड़ेंगे तो मार खाएंगे। वो भगवान तो आदमी के लिए न्याय और नियमन के अलावा दूसरा कुछ करता भी नहीं है। लेकिन जो हमारी व्यक्तिगत सहायता कर सकता है वह हमारी सुपर कॉन्शसनेस है, हमारी अंतरात्मा है। अंतरात्मा को ही परमात्मा कहते हैं। गुण कर्म स्वभाव की विशेषता का नाम परमात्मा है, उसी को सुपर कॉन्शसनेस कहते हैं। आप उसके साथ में अपने आप को जोड़ दीजिए। अभी तक आपका संबंध कुछ संस्कारों के साथ, घिनौनेपन के साथ रहा है, घटिया लोगों के साथ रहा है। चारों ओर जो वातावरण छाया हुआ है वह आपको गिरावट के अलावा और क्या नसीहत देगा। आपने जो स्वभाव सीखा है वह घिनौने जीवन के अलावा क्या सीख सकता है। आप चारों तरफ से नर पशुओं से घिरे। आप थोड़े दिनों के लिए इस दायरे से बाहर हो जाइए और बाहर होकर के ऐसे लोगों के साथ रिश्ता बनाइए जिसके समुदाय में जाकर के आपका ऊंचा उठना संभव है। ऋषियों के साथ संबंध बनाइए, संतों के साथ संबंध बनाइए, देवताओं के साथ संबंध बनाइए, भगवान के साथ संबंध बनाइए। ये सब है क्या? बिल्कुल है, और आपके साथ है, आप देख नहीं पा रहे। यहाँ जिस कोठरी में आप रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उसमें चारों ओर संत छाया हुआ है, ऋषि छाया हुआ है, चारों ओर भगवान छाया हुआ है और साथ में आदर्श छाए हुए, दृष्टिकोण छाए हुए, प्रेरणाएं छाई हुई है और आपको ऊंचा उठाने के लिए जो दिशा धाराएं आवश्यक थी छाई हुई। आप इनके साथ अपना संबंध मिलाइए। आप पीछे मुड़ करके मत देखिए, आगे की तरफ विचार कीजिए। आप महानता के साथ में जुड़ जाइए, आदर्शों के साथ जुड़ जाइए। 1 महीने तक तो आपको यही करना है, अपने आप को साधना में लगाए रखना है, चिंतन मनन करना है। इस बीच में आपको जप और अनुष्ठान करना है, योगाभ्यास करना है और अपने आप का परिशोधन करना है। तो क्या हम अकेले कर लेंगे? नहीं, आप अकेले कहाँ हैं। पीठ पीछे हम जो हैं, हम आपकी जरूर सहायता करेंगे। इम्तिहान में पास तो बच्चे ही होते हैं, पढ़ना तो उन्हीं को पड़ता है, स्कूल तो वही जाया करते हैं। पर क्या आप समझते हैं कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो अपने ही बलबूते पर पास हो जाते हैं। माता पिता उनके खाने पीने का प्रबंध करती है, पिता उनकी फीस का इंतजाम करते हैं, मास्टर उनको पढ़ने में सहायता करते हैं। तीनों ओर की सहायता मिलती है तब कहीं वो हो पाता है उनकी पढ़ने की मेहनत और पुरुषार्थ सफल हो जाए। हम आपके लिए सब तीनों इंतजाम कर रहे हैं। माता आपको खुराक देने के लिए तैयार है, आपको ऊंचा उठाने के लिए पिता का जो कर्तव्य था उसको पूर्ण करने के लिए हम तैयार हैं। गुरु का हम और हमारे गुरु वह भी इस वातावरण में जिसमें आप निवास करते हैं। आपकी सहायता के लिए हम तीनों तैयार हैं। गुरु के रूप में वह सत्ता जिसके आधार पर शांति कुंज बनाया गया है और जिसकी आज्ञा से इस कल्प साधना के शिविर लगाए गए हैं, ऐसी परम सत्ता आपको गुरु के तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है और सहर्ष यहाँ विद्यमान है। आप लोग उसका फायदा उठाइए। वे आपकी सहायता करेंगे। हमको चाहे तो आप वही मान सकते हैं, अभिभावक मान सकते हैं। हमारे पास जो कुछ तप होगा, पुण्य होगा, ज्ञात होगा, चरित्र होगा, दबाव होगा, तो आप यकीन रखिए कि हम न केवल आप पर दबाव डालेंगे, सिखावेंगे, वरन उसका एक हिस्सा भी देंगे। बाप भी तो अपने बच्चे को शिक्षा ही थोड़ी देता है, सहायता भी देता है। हमारी शिक्षा भी आपको मिलने वाली है और सहायता भी मिलने वाली है। माता जी का भी आपको स्नेह मिलने वाला है, प्यार दुलार भी मिलने वाला है और अनुदान भी मिलने वाला है। तीनों तरफ से आपके ऊपर सौभाग्य की वर्षा होने वाली है। आप कैसे भाग्यवान हैं। आप माता जी का स्नेह यहाँ पा रहे हैं, पिता का अनुशासन और उनका सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। आप कैसे भगवान हैं जो एक ऐसे महान गुरु से, जो न केवल आपको वरन आप जैसे लाखों व्यक्तियों को, न केवल लाखों व्यक्तियों को बल्कि सारे जमाने को और सारे जमानों की प्रवृत्तियों को मार्गदर्शन करने में समर्थ है और जो इस लायक है कि सारे जमाने को पलट कर रख देगा। आपको तीनों का सहयोग मिलता रहता है। आपके भाग्य की सराहना किए बिना हम रह नहीं सकते।
आपके लिए कल्प की संभावनाएं बिल्कुल सुनिश्चित है। आपका भूतकाल जैसे था वो यहाँ का यही रह जाए, आपका पुराना वाला केचुल यही रह जाए, और आप जाएं तो ऐसे नए आदमी होकर जाएं कि मजा आ जाए। अभी तक आप जिस पिंजड़े में कैद रहे हैं उसकी तिलियों को काटने का हमारा मन है। आप भी थोड़ा प्रयत्न कीजिए, थोड़ा हम प्रयत्न करेंगे। अपने पंखों को पैन कीजिए, अपने पंखों को पैने कीजिए, ताकि जैसे ही पिंजड़े की तिलियां कटे आप इसमें से भागना शुरू कर दें। तिलियां हम काट देते हैं, पंखों को आप पैना कीजिए। अगर आप अपने पंखों को पैना नहीं करेंगे, सिकोड़ कर रखेंगे, तो हम तिलियां काट भी दें तो भी आप पिंजड़े में वही बैठे रहेंगे। पंख तो आपको ही उड़ाने हैं, हम उड़ेंगे थोड़ी, हम तो तिलियां काटेंगे। आप हमारे सहयोग का फायदा उठाइए, यहाँ की परिस्थितियों का फायदा उठाइए, यहाँ के मार्गदर्शन का फायदा उठाइए और अपने भाग्य तथा भविष्य को शानदार बनाने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाइए। आप गुफा में रहिए, एकांतवासी रहिए, हृदय की गुफा में घुस जाइए, अंतर्मुखी होकर रहिए। बाहर की बातों में विचार मत कीजिए, केवल अपनी ही समस्या पर विचार कीजिए। अपने भविष्य के बारे में विचार कीजिए, अपने भूतकाल पर विचार कीजिए और अपने भविष्य का निर्धारण करने के लिए वह काम कीजिए जिनकी आपको जरूरत है। हमारे सहयोग को आप ग्रहण कीजिए, उसे हजम कीजिए। हम आपको थाली में भोजन परोस कर देते हैं, आप खाइए और उसको पचाइए। खाना आपका काम है, पचाना आपका काम है। भोजन ही तो हम दे पाएंगे, आपके बदले हम पचा थोड़ी ही देंगे। खाइए, आप परोसते हम हैं। दोनों का सहयोग भगवान करे कि इतना शानदार हो और आपके उज्जवल भविष्य करने में इस शिविर का कितना बड़ा योगदान हो, आप यह देख पाएंगे। और यह संभव है जैसी कि हम आशा करते थे और आपको आशा दिलाते थे। थोड़ा सा उत्साह दिखाइए, थोड़ा सा मनोबल बढ़ाइए, फिर देखिए आपको यह कल्प साधना सत्र कितना शानदार और कितना आपके भविष्य को उज्जवल करने में सहायक सिद्ध होता है। ओम शांति। आध्यात्मिक कायाकल्प की साधना का तत्व दर्शन। आयुर्वेदीय शरीर कल्प की तरह आध्यात्मिक भाव कल्प को समानांतर समझा जाना चाहिए। एक में काया को दुर्बलता, रुग्णता, जीर्णता आदि अनपेक्षित परिस्थितियों से मुक्त किया जाता है। दूसरे में आस्था, आकांक्षा एवं अभ्यास पर चढ़ी हुई कुसंस्कारिता से त्राण पाने का प्रयत्न किया जाता है। शरीर की प्रकृति संरचना ऐसी अद्भुत है कि यदि उस पर असंयम जन अस्त व्यस्तता न लादी जाए तो वह शतायु की न्यूनतम परिधि को पार करके सैकड़ों वर्ष जी सकता है। मरण तो प्रकृति धर्म है, पर जीर्ण शीर्ण होकर जीना यह मनुष्य का अपना उपार्जन है। आरंभ से ही सुपथ पर चला जाए तब तो कहना ही क्या, अन्यथा मध्य काल में रुख बदल दिया जाए तो भी ऐसा सुधार हो सकता है जिसे अद्भुत अप्रत्याशित कहा जा सके। चेतना तंत्र की संरचना भी ऐसी ही है। ईश्वर का अंश होने के कारण उसमें सभी उच्च स्तरीय विभूतियां भरी पड़ी है। पिंड ब्रह्मांड का छोटा रूप है, परमात्मा की ही छोटी प्रतिकृति आत्मा है। शरीर में वे सभी तत्व विद्यमान हैं जो प्रकृति के अंतराल में बड़े एवं व्यापक रूप में पाए जाते हैं। काया साधना से न केवल आरोग्य लाभ मिलता है, वरन तपश्चर्या की ऊर्जा से तपा पकाकर ऐसा भी बहुत कुछ पाया जा सकता है जो प्रकृति की रहस्यमय परतों में खोजा पाया जाता है। सिद्ध पुरुषों का प्रकृति पर आधिपत्य होता है। इसका आधारभूत कारण यह है कि काया में उन्हीं रहस्यों को बीज रूप उपस्थित को कृषि कार्य जैसे साधनों से विकसित कर लिया जाता है। फलतः काया समूची माया का प्रतिनिधित्व करने लगती है। काया और प्रकृति के बीच आदान प्रदान होने लगता है। जिस प्रकार पृथ्वी के ध्रुव केंद्र व्यापक ब्रह्मांड से अपनी आवश्यक सामग्री खींचते उपयोग करते रहते हैं, उसी प्रकार सिद्ध पुरुषों की काया न केवल ब्रह्मांड व्यापी माया से प्रकृति से आदान प्रदान करती है, वरन चेतनात्मक विशेषता के कारण कई बार उस पर आधिपत्य भी करने लगती है। तपस्वियों की अलौकिक चमत्कारी सिद्धियों का यही रहस्य है। योग किसी शारीरिक या पदार्थ परक हलचल का नाम नहीं, जैसा कि आमतौर से आसन, प्राणायाम या नेति धोती आदि को जाना बताया जाता है। इस शरीर और मन के व्यायाम भर है जो प्रकारांतर से
आत्म परिष्कार में सहायक सिद्ध होते हैं। तत्वतः योग अंतराल पर चढ़े हुए अवांछनीय आच्छादनों को हटाने और उनके स्थान पर उच्च स्तरीय परिधान पहनाने की भावनात्मक प्रक्रिया है। उसमें अभ्यस्त आदतों के रूप में स्वभाव का अंग बनी हुई कुछ संस्कारिता की जड़ें काटनी पड़ती है और उन झाड़ झंखाड़ों के स्थान पर उच्च स्तरीय आस्थाओं को अंतराल में उगाना परिपुष्ट करना होता है। अंत क्षेत्र का यह समुद्र मंथन ही योग है। खारे निषिद्ध जलाशय को मत कर किसी समय विष वारुणी को हटाया और अमृत जैसी अनेकों विभूतियों को हस्तगत किया था। संक्षेप में आंतरिक परिष्कार का नाम योग और क्रिया प्रक्रिया में संयम अनुशासन का समावेश तब कहा जाता है। इन प्रयोजनों की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ प्रत्यक्ष प्रयोग उपाचार भी चलाने पड़ते हैं। कल्प साधना की क्रिया प्रक्रिया ऐसे ही निराधारणों से भरी पड़ी है। कल्प साधकों को उपवास, जप, स्वाध्याय, सत्संग जैसे दैनिक कृत्यों की पूर्ति तो शास्त्र परंपरा के अनुसार करनी ही चाहिए, पर साथ ही यह नहीं भूलना चाहिए कि यह अवधि तत्वतः अंतर जगत की गुत्थियों को सुलझाने के लिए किए जाने वाले मंथन के लिए ही है। उसी को चिंतन एवं मनन कहते हैं। इस क्रिया रहित प्रक्रिया को चंद्रायन कल्प का मेरुदंड आधार केंद्र करना चाहिए। साधना काल में आस्था एवं विचारणा के क्षेत्र में नव निर्माण का प्रयत्न पूरी तत्परता के साथ चलना चाहिए। शरीर तप अनुशासन में संलग्न रहे, विचार प्रवाह को भौतिक क्षेत्र से हटाकर अंतर्मुखी रहने के लिए विवश करना चाहिए। इन दिनों भौतिक क्षेत्र की चिंता समस्याओं से उपराम ही लेना चाहिए। जो गंभीरता पूर्वक कभी सोचा ही नहीं गया उसे इन दिनों सोचना चाहिए। जिस क्षेत्र में कभी बुहारी तक नहीं लगी, कभी दृष्टि ही नहीं गई, उसे इन दिनों साफ सुथरा बनाने से लेकर सुंदर सुसज्जित बनाने के लिए तत्परता एवं तन्मयता के साथ जुटे रहना चाहिए। चिंतन का विषय है आत्मशोधन, मनन का उद्देश्य है आत्म परिष्कार। दोनों को एक दूसरे का पूरक कहना चाहिए। मल त्याग के उपरांत ही पेट खाली होता है, तभी भूख लगती है और भोजन गले उतरता है। धुलाई के उपरांत रंगाई होती है, नींव खोदने पर दीवार चुनी जाती है, सांस छोड़ने पर नई सांस मिलती है। आत्म परिष्कार प्रथम और आत्म विकास द्वितीय है। चिंतन का विषय अनुशासन है, इसी को संयम कहा जाता है। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम की चर्चा अपने वर्तमान स्वभाव अभ्यास में इन प्रसंगों में कहां क्या त्रुटि रहती है, इसकी निष्पक्ष निरीक्षक एवं कठोर परीक्षक की तरह जांच पड़ताल की जानी चाहिए। आत्म पक्षपात मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण है। दूसरों के दोष ढूंढना, अपने छिपाना आम लोगों की आदत होती है। कड़ाई से आत्म समीक्षा कर सकने की क्षमता आध्यात्मिक प्रगति का प्रथम चिन्ह है। पाप कर्मों का प्रकटीकरण और प्रायश्चित का साहस इस बात का चिन्ह है कि इस क्षेत्र में प्रगति की आवश्यक शर्त को समझा और अपनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला का अगला कदम स्वाध्याय सत्संग के द्वारा बाहरी प्रकाश परामर्श प्राप्त करना है। चिंतन में गुण कर्म स्वभाव में घुसी हुई अवांछनीयताओं को बारीकी से ढूंढ निकालने का पर्यवेक्षण करना होता है। साथ ही उन्हें किस प्रकार निरस्त किया जाए, यह न केवल सोचना होता वरन उसके लिए दिनचर्या का ऐसा ढांचा बनाना होता है जिसे अपनाकर उपर्युक्त चारों संयमों का क्रमबद्ध अभ्यास चलता रहे। आदतों को बदलने के लिए उनकी प्रतिद्वंदी आदतों को दैनिक व्यवहार में सम्मिलित करना होता है। असंयम की गुंजाइश जिन कारणों से, जिन कार्यक्रमों से बनती है, उनको भी बदलना होता है। जो पूजा उपचार भर की आवश्यकता पूरी करते हैं, उनसे आत्मिक प्रगति की समग्र आवश्यकता पूरी नहीं होती। जिस प्रकार शरीर को स्नान, दांतों को मंजन, कपड़े को धोना, कमरे को बुहारना आवश्यक है, उसी प्रकार मन क्षेत्र की स्वच्छता का दैनिक प्रयोग न भर पूरा होता है। जीवन लक्ष्य की पूर्ति भजन से नहीं हो सकती। उसके लिए आत्मा को श्रद्धा, प्रज्ञा एवं निष्ठा जैसी उच्च स्तरीय आस्थाओं से अभ्यस्त कराना होता है। अभ्यास में उद्देश्य और श्रम का समन्वय रहना चाहिए।
शरीर को सत्प्रवृत्तियों में नियोजित करने के लिए लोक मंगल की साधना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। मनुष्य जन्म की धरोहर इसलिए मिली है कि ईश्वर के विश्व उद्यान को सुविकसित बनाने में कुशल माला की भूमिका निभाई जाए, सृष्टा की विश्व व्यवस्था में उत्कृष्टता बढ़ाने में सहायक की तरह हाथ बटाया जाए। लोक मानस की भावनात्मक परिष्कार का कार्यक्रम बनाने और उसमें साधनों का महत्वपूर्ण भाग लगाते रहने से ही ईश्वर की इच्छा पूरी होती है। साथ साथ आत्म कल्याण का, आत्मोत्कर्ष का प्रयोजन भी पूरा होता है। मनन का एक ही विषय है कि जीवनचर्या में उस सेवा साधना का समन्वय किस प्रकार किया जाए जिससे आत्म कल्याण का जीवन लाभ मिल सके। आत्म संतोष, लोक सम्मान एवं दैवी अनुग्रह अर्जित करने के लिए उपासना ही पर्याप्त नहीं, इसके लिए संयम साधना और लोक मंगल की आराधना का समन्वय करके अपना प्रयास क्रम त्रिवेणी संगम जैसा बनाना पड़ता है। यह किस प्रकार संभव हो, इसी का इन दिनों ताना बाना बोना जाना चाहिए। कल्प अवधि में तो भावी जीवनचर्या का शुभारंभ एवं प्राथमिक प्रयोग अभ्यास करना पड़ता है। उसकी सार्थकता तो तभी बनती है जब यह परिवर्तन क्रम आजीवन बना रहे और ठीक तरह निभाता रहे। कार्यक्रम तो आवश्यकता एवं स्थिति के अनुरूप बनते बदलते रहते। मूल प्रश्न यह है कि उसे संपन्न करने की सामर्थ्य सामग्री कहां से प्राप्त हो। इसके लिए शरीर और परिवार की लिप्सा और तृष्णा के निमित्त जो समूची शक्ति खप जाती है उसमें कटौती की जाए और आत्म कल्याण के निमित्त जो कुछ भी बन पड़ता उसकी पूर्ति उस कटौती के द्वारा की जाए। प्रकरणांतर से यह वही प्रक्रिया है जिसे समयदान अंशदान के रूप में प्रत्येक जागरूक आत्मा को सनातन परंपरा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। गायत्री परिवार के प्राथमिक सदस्यों को न्यूनतम चिन्ह पूजा की तरह 1 घंटा समय और 1 रुपया नित्य ज्ञान यज्ञ में लगाते रहने के लिए बाध्य किया जाता है। जागृत आत्माओं, प्राणवान प्रज्ञा पुत्रों को इससे कुछ अधिक करने का दबाव डाला जाता है। उन्हें महीने में 1 दिन की आजीविका एवं अवकाश के क्षणों का महत्वपूर्ण अंश समय दान के रूप में देते रहने के लिए कहा जाता है। कृपणता, निष्ठुरता चट्टान की तरह अड़ी बैठी रहे, न श्रद्धा उमगे और न उदार सेवा साधना का कोई चिन्ह उभरे तो समझना चाहिए कि उसर भूमि में कृषि कर्म करने, उद्यान लगाने की निरर्थक विडंबना पल रही है। ओम शांति।